तक माल पहुंचा दूंगा। ठीक है। अरे प्रधान जी की क्या फोन है भाई? बनारस से फोन आ रहा है। अच्छा, वहां पर पार्टी इंतजार करती है, माल पहुंचाना है। तो ड्राइवर क्यों नहीं आता है? पता नहीं ड्राइवर काहे नहीं आज, जब से उसका खोपड़ी चढ़ा लो तब से वो उठते नहीं चल रहा। बुला साले को। बोलवा बोलवा बोलवा। प्रधान जी राम राम। राम राम। क्या बात आजकल कह रहे थे हो? प्रधान जी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए आपके हवेली नहीं आ पाया। लेकिन मुझे बनारस जाना है, वहां पे माल पहुंचाना है। प्रधान जी मैं गाड़ी तो चला नहीं पाऊंगा, कहो तो अपने बेटे करण को भेज दूं, गाड़ी चलाएगा। चला लेता है? हाँ चला लेता है। नहीं चला लेता है। है। राम राम प्रधान जी। राम राम। शंकर, प्रधान जी जो बैग में सामान रखा है उसे लेके आओ। आराम लाना। टूट जाएगा जिसमें सामान रखा हुआ है। टूट जावे इमा पता नहीं कौन हड्डा गड्ढा भरे चलत में खट खट हो मारे नहीं हो फोड़ा रे। इसमें सुधात की मूर्ति है। असुधात की मूर्ति जुगले बार चोरी हुई थी रूपनगर गांव के मंदिर में। हाँ मैंने करवाया था। धन्य हो प्रधान। अरे दादा तुम भगवान को नहीं छोड़े हो। अरे भगवान दिल में रहते हैं, मंदिर में क्या काम भगवान का? हाँ सही है। अगर भगवान का बैठक हो तो बैग में बैठे, मंदिर में क्या कटहर छोड़त है। वो ड्राइवर आएगा भी उस गाड़ी में देना, ये मूर्तियां पहुंचेगी बना, समझे? वाह प्रधान जी वाह। आज तक मैं आपको इस गांव का देवता भगवान समझता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे ये पता चला कि भगवान के रूप में कोई शैतान छिपा हुआ बैठा है। यानी हमारी बात को सुन रहे थे। हाँ चलो अगर हमारी बात को सुन ही गए हो, बैग उठाओ, गाड़ी में रखो, बना पहुंचा दो, कीमत तुम्हें दूंगा मुंह मांगी। ऐसी हराम की दौलत को करंट ठोकर मारता है। मैं बात जाकर के पूरे गांव में, पूरे पंचायत में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि हमारे गांव का प्रधान चोर है। जो पिछली बार मंदिर में चोरी हुई थी वो कोई और नहीं, देशमुख प्रधान ने करवाया था। मैं बहुत पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला के कहूंगा। अरे दादा ये प्रधान तुम कहा कह दियो। अब भाई गांव में यहाँ पूरे हल्ला मचा दे, पूरा गांव खिलाफ हो जाये, सबने मिलकर यहाँ थाने में यहाँ रिपोर्ट लिखा दे, पुलिस यही तुमका पकड़ लेगी, तुम क्या करोगे? नहीं, क्या सच की औकात है? इसकी औकात मेरे पैर के धूल के बराबर है। करण, तुझे ऐसे केस में रखाऊंगा, जिंदगी भर याद करेगा। तू गांव तक नहीं पहुंच सकता। नहीं। बेटा मैं तुम्हारे पास आ रहा था। वो क्यों? क्योंकि ड्राइवरी लाइसेंस घर ही में भूल गए थे, मैं देने आ रहा था। पिताजी अब मुझे ड्राइवरी लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधान देशमुख के यहाँ मैंने नौकरी करना बंद कर दिया है। देखो बेटा, बड़ों से पैर करना ठीक नहीं, और जाकर के प्रधान जी की गाड़ी चलाओ। बाबू तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बाबू तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। बाबू रुलाया किसी ने मुझको, मैं भी उसको रुलाऊंगा। रुलाया है जिसने मुझको, मैं भी उसको रुलाऊंगा। सताया के किसी ने मुझको, मैं भी उसको सताऊंगा।
बापू, मैं तेरी लाश से दफन नहीं करूंगा। मैं तेरी लाश थाने लेकर के जाऊंगा, वहां पर मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा बापू। सताया के किसी ने मुझको, मैं खुद को सताऊंगा। प्रधान जी का फोन आया हुआ था। अच्छा सर, वो बता रहे थे कि उनके हाथ तक किससे खून हो गया है। फोन हो गया सर? हो सकता है रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने आएगा। क्यों नहीं सर? समझ रहे हो ना? जी सर। दीवान जी से बता दो कि रिपोर्ट जिस तरीके से हम चाहेंगे ना, रिपोर्ट उस तरीके से दर्ज होनी चाहिए। क्यों नहीं सर? बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है सर। आने दो, मैं बात करता हूँ। ओके सर। ओ माय गॉड, प्रधान जी तो बता रहे थे कि रिपोर्ट लिखाने के लिए आएगा, लेकिन ये तो साला थाने में लाश लेकर के आए। रिपोर्ट तो हम किसी तरीके से दर्ज कर लेते, पर लाश क्या क्या करूंगा। अगर जरा भी गड़बड़ हो गई तो बाबा जी की सरकार है, वो तो तुरंत अपने आवाज पर बुला लेते हैं। हमारी तो वर्दी लफड़े में आ जाएगी। चलो मैं देखता हूँ। साहब, हमारा नाम क्या है? मेरा नाम करण है साहब। ये क्या मामला है? ये हमारे पिता की लाश है। मैं आपके पास इंसाफ मांगने के लिए आया हूँ साहब। मेरे बाप को मारने वाला उसका नाम देखो प्रधान है। उसने मेरे बाप को गोली से मारा साहब। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पिताजी का खून देशमुख प्रधान ने किया है? हाँ साहब। अच्छा करण, अगर देशमुख प्रधान ने तुम्हारे पिताजी का मर्डर किया है तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ साहब। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। हाँ साहब। पर ये बता, तेरे पास कोई सबूत वगैरह है कि प्रधान का मर्डर किया है? साहब, मैं अपने बाप के खून का चश्मदीद गवाह में खुद हूँ। मेरे आंखों के सामने उन्होंने गोली मारा है साहब। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए साहब। तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पिताजी का मर्डर हो गया है? हाँ साहब। देखो करण, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि कोर्ट कभी सगे संबंधियों की गवाही नहीं मानता है। तुम्हारी गवाही हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हाँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत वगैरह हो तो बताओ। साहब, भगवान के सिवा ना तो मेरे पास कोई सबूत है, ना तो मेरे पास कोई गवाह है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए साहब। चल, थोड़ी देर के लिए मैं तेरी बात मानता हूँ कि प्रधान ने तुम्हारे पिताजी का मर्डर किया है। हाँ साहब। अगर मैंने तुम्हारे कहने से प्रधान को जेल की सलाखों में डाल दिया तो ये मुकदमा कोर्ट में जाएगा। हाँ साहब। है ना? हाँ साहब। तो क्या तेरा भगवान प्रधान के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए आएगा? नहीं साहब। नहीं आएगा। यही तो मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ। वैसे तेरी मुझसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। हाँ साहब। और फिर मैं जो भी कहूंगा तेरे भले के लिए कहूंगा। हाँ साहब। ऐसा कर, अपने पिता की लाश को लेकर जा और इसका धूमधाम से अंतिम संस्कार कर दे। सरकारी खाते से हम इनके क्रियाक्रम के लिए तुमको 2-4 हजार दिला देंगे। ये आप क्या कह रहे साहब? साहब, अगर आपका बाप मर जाए और आपसे कोई कहे
कि अपने बाप का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से करना। इसके बारे में जो तुम खर्चा कहोगे मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहले आवाज नीचे करके बात कर। ये थाना है, कोई खाला जी का घर नहीं है। और तेरे पास ना कोई सबूत नहीं गवाह है। तेरे कहने से अगर प्रधान को जेल में डाल दिया तो मीडिया वाले हमारी धज्जियां उड़ा देंगे, समझ रहा ना? तो इस लाश को लेके जाता है, ये आंडू पांडू सिपाही को बुलाकर इस गटर में भिगो दूं। नहीं, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं अपने बाप की लाश यहाँ से लेकर के नहीं जाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जब तक मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं ये करण यहाँ से नहीं जाएगा। तो तू ऐसे नहीं लेके जाएगा? नहीं। राजकरण, चौकीदार को बुला और लाश लेकर जा। तू साला पुलिस वाले पे हाथ उठाएगा? आज मैं तुझे बताऊंगा कि वर्दी वाले पे हाथ उठाने का मतलब क्या है। इतनी धाराएं लगा के पेलूंगा कि साले तेरी 6 महीने जमानत नहीं मंजूर। तिवारी, अगर तुम नहीं होते ना तो साला गला दबा के मुझे जान से मार देता। ओ माय गॉड, अबे मेरा दिल कितनी जोरी जोरी धड़क रहा है। लगता मुझे कमजोरी हो रही है। हमें कोई विटामिन चीज खिलाया करो यार। कच्चे चने, सही कहा तुमने, उसी का प्रयोग कर रहा हूं। इससे होश मिला, हम साले को चने का साग खिलाते। यहाँ तो मैं इंसाफ मांगने के लिए आया था, लेकिन पैसों के लिए सब ये लगता है दुनिया हमारे काम की नहीं है। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। देखे अब ये मतलब था नहीं जाने नहीं तिना मुंह मा फूट जाए कोनो दिन साले और कोनो दिन है तिना नींद में चलिए कोई कुआं तालाब में गिर के मत ही साले। अरे दादा हम जाने नहीं पाए। कहाँ नहीं जाने
ज्यादा खींचन इनका नहीं, हम सीधी सौदे फिर देखबो ना कर। चुप बोलना नहीं। नहीं राहुल बेटा जाग जाएगा। राहुल यहाँ नहीं है। सभी लोग कह रहे थे तुम्हारा राहुल बेटा नहीं आएगा। राहुल बेटा नहीं, राहुल बेटा मिल गया। हमसे दूल्हा बसाती बहुत हो जाएगा। नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। अरे हमसे दूल्हा लेके तुम बसात बहुत हो। चुप। ए राहुल बेटा तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए अब थे? राहुल ना, राहुल वो देखो आवत है। ये राहुल है, हम राहुल ना। हाँ? ये राहुल बेटा है? नहीं नहीं राहुल है। मालूम गुम्मा मुँह फूट जाएगा। तुम्मा मार के वो बर्दाश्त है, लेकिन तुम हमसे दूर रहो। सांस ले ले दियो नहीं, अब भाई मर जाब। कहाँ सिद्धि सौदान के चक्कर मार पड़ गए बे। चुप। ए राहुल बेटा तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अब राहुल ना, राहुल हुआ जो टकलू बैठे हैं। ए राहुल बेटा अरे कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी हो राम, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी। पुड़किया ढोल कबीर सरग रो। दादा तुम हमसे दूर रहो। राहुल बेटा देखो ये राहुल बेटा मिल गया है। इनके पेटी कोट छाट डालो तो 2 बीघा खेतबा बरगल हो जाई। समझ लियो ज्यादा हम सिद्धि सौदान के बख्शतो ने हम उधारे कर दी सीधे। अरे मूटो ना, मूटो ना, मूटो ना, मूटो ना। अरे मूटो ना, दादा नहीं मर जाई। आज चक्कर में पड़े हैं। हम छिल्ली छाले तुम छिल्ली हो। हम दूजना सिद्धि हैं, तुम बड़ी सुलझनी हो। ए आज राहुल बेटा मिला है, मैं राहुल बेटा को गरम गरम खोसा खवाऊंगी। अरे खोसा नहीं समोसा है। इनका आज राहुल बेटा मिला है, मैं अपने राहुल बेटा को गरम गरम जलबेली खवाऊंगी। मेरी नहीं जलेबी आए। अगर तुमका जलबेली खवाओ खो तो अशोक मास्टर का खवा दियो। राहुल बेटा आज राहुल बेटा मिला है, मैं अपने राहुल बेटा को दूध पिलाऊंगी। दूध न पियब, दूध न पियब, हम दूध न पियब। हमारे बड़े बड़े दांत हो के दूध न पियब। अगर तुम्हारे ज्यादा सही का दूध हो तो नीचे गाड़ दियो। दूध हम न पीबे। अगर तुमका दूध पियाब खो तो टकलू दूध पिया दियो जाए। हम दूध न पियब। झूठ बोलोगे गुम्मा माल में फूट जाएगा। अगर सही का दूध हो तो जाओ डेयरी पर दे। चुप। चुपे रहो, आंखें बंद कर लो। राहुल बेटा मिल गया है, मैं अपने राहुल बेटा को दूध पिलाऊंगी। ना पिया तुम बसाती बहुत हो। अभी लुके रहो, लुके रहो। अब गए हो तुम, बेटा गए हो काम से। मारा यस नेवार पड़े हैं चक्कर में। अरे तुम कहाँ पकड़े। अरे कई दिन न पकड़ो नहीं मर जाई हूँ। अबे सांस का ले जाओ तुरंत मर जाए।
बेटा तुम्हार मौत बियान, अब तुम्हार मौत बियान। भाग 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 इधर आ, इधर आ, इधर आ। इधर आ, इधर आ। आजा मेरे बेटा, आजा मेरे ए, राहुल बेटा, मुझे भूख लगी है, मुझे भात तो खिला दो। अरे दादा रे दादा, क्या धर्मू भैया, हाँ भैया, इका तुम नहीं जाने हो? हम नहीं जाना भैया। ये बिरजू भैया के दुल्हन यहाँ हो। जब से प्रधान कोटेदार मिलके इनके लौंडे राहुल का मार दी, तब तक बेचारी पागल हो गई। शांति भौजी आई हैं? हाँ यार, वह प्रधान कोटेदार तुम्हारी बहिनी महतारी। राहुल बेटा, मुझे भूख लगी है, भात तो खिला दो। चलो भत्तू, हमारे घर में तो बना नहीं जाता, अशोक मास्टर की हम मांग के तुमका ले जा। भात तो लाओ बेटा, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रही हूँ। बैठो, चलो बैठो। हाँ, सभी लोग कह रहे थे तुम्हारा राहुल बेटा नहीं आए। राहुल बेटा आएगा, राहुल बेटा जरूर आएगा। राहुल बेटा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आओगे ना? मेरे मुन्ने भूल न जाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, तू दूध की कर्ज चुकाना, तू दूध की कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। आर के तिवारी, उस नए वाले कैदी को लेकर के आओ। देखो तिहाड़ की जेल है, इसी में साला बिरजुआ बंद है। 12 नंबर बैरक में से डाल दो। हम सुबह होते ही इसका चालान लेकर कोर्ट जाएंगे। कुछ चाय नाश्ता इससे भी करा देना, और तुम भी कुछ खा पी लेना। क्या बात है, दिन ब दिन तुम यार दुबले होते जा रहे हो, क्या बात है? कोई टेंशन है क्या? कुछ खाया पिया करो। वैसे हम तुम्हें मानते बहुत हैं, इसलिए तो हमेशा अपने साथ में रखते हैं। पहरा ठीक से देना, सो नहीं जाना। ओके सर। समझ रहे हो ना? जी सर। अब तक नहा धो के मैं तैयार होके आता हूँ। क्यों नहीं? वेरी गुड। आज 4 साल हो गए जेल की सलाखों में। न जाने मेरी पत्नी कहाँ होगी, न जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। आज मुझे अपने पत्नी की याद आती है, आज मुझे अपने बेटे की याद आती है। रहा गरी दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कहीं डगमगाए कश्ती, कहीं खो गया किनारा, लगा गर्दिशों में हरदम। ये हमारी बदनसीबी जिंदगी तैयारी क्या है, ये हमारी बदनसीबी
खेली खेले ये मोहब्बतों की बाजी जिसे माते ने न पूछा जिसे जिंदगी ने मारा रहा गए बिखरे हर कौन है मेरे भाई? कौन है मेरे भाई? जो मेरी तरह से तभी जेल की सलाखे में खून का आंसू बह रहा है। ये तो लगता है हमारे गांव का सीधा साधा इंसान बिरजू भैया है। आखिर उन्हें कौन मत कितना बड़ा गुनाह किया जो जेल आ गए। खैर ठीक है, मैं पूछता हूँ बिरजू भैया कहो तो तुम आ गए बिरजू भैया। बिरजू भैया कहो तो तुम आ गए, इसलिए नील नैनों से जारी हुआ। आखिर कुछ तो कहो भैया, कुछ तो कहो, इसलिए नील नैनों से जारी। मेरे भाई हाँ तो मेरी कहानी जानना चाहता है, हाँ मेरे तो भाई। मेरी सच्चाई जानना चाहता है। हाँ भैया। आखिर आज मैं जेल में क्यों रो रहा है मेरे भाई? क्यों रो रहे हैं भैया? सर मेरे भाई, मेरे साथ क्या हुआ तो क्या कको को न चाहता तका क्या तो क्या कहो को न चाहता तका जेलिया न पड़ा गनी को सहते हुए मार डाला बहन को वो प्रधान। मारी डाला बहन को वो परिधान में जेलिया न पड़ा गम को सहते हुए मारी डाला। मेरे भाई प्रधान कोटेदार ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला और खून के झूठे इल्जामी उन गद्दारों ने बेगुनाह को मरेंगे की सजा सुना के मुझे जेल करा दिया गया। आज 7 साल हो गए जेल की सलाखे में। ना जाने मेरी पत्नी कहाँ होगी, ना जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। आज मुझे पत्नी याद आ गई, आज मुझे बच्चे की याद आ गई, इसलिए मैं जेल में रो रहा मेरे भाई। मेरे भैया, जैसे तुम्हारी कहानी है वैसे इस बदनसीब करण की भी कहानी है। प्रधान देशमुख ने मेरे बाप को मार डाला, उसी के खून के इल्जाम में कल हमारी आखिरी पेशी है। या तो फिर मुझे उम्र कैद की सजा होगी या फिर मुझे फांसी होगी। हाँ मेरे भाई, लेकिन अगर इसी तरह से हम लोग रोते रहे तो हमारा रूपनगर गांव कबर बर्बाद हो जाएगा। कल फिर किसी की बहन की इज्जत लूटी जाएगी, कल फिर किसी के बाप मारा जाएगा। मेरे भाई, तुम ही कोई रास्ता निकालो, अन्यथा हमारा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाई, किसी ने कहा है जब जब धरती में पाप हुआ है, पाप का अंत एक न एक दिन जरूर है मेरे भाई। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? रात्रि के 12 बज रहे हैं, जेल में कुछ कैदी कुछ सिपाही भी सो रहे हैं। क्यों ना काली रात होने का फायदा उठाएं
क्यों ना काली रात होने का फायदा उठा मेरे भाई। सन मेरे भाई क्या कहना होगा। तो जाती रात है जोर जेल से भागना चाहती है। तो जाती रात है जेल से भागना, इस पे दे दे मुझको भला नहीं, वरना फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़े, ढूंढने से मिलेगी दवाई नहीं। क्यों ना आज की रात हम दोनों जेल से भाग निकली। क्या देखता मौका जाए। चल खोल दे जंजीरें, चल खोल दे हथकड़ी। मेरी यार इससे पहले और राना जाए, चल जेल से भागते हुए मेरे पिया गए रंगों, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अरे वाह, जो दम पुराने गानों में था अब के जमाने में नहीं है। अब तो लहंगा उठाओ तो बेना डुलाई दी। ये भी कोई गीत है? सुनने में सला खराब लगता है। क्या बात तिवारी, काहे सर लटका खड़े हो, क्या हो गया? सर सब बुरा हो सर। अरे तो हमारी जिंदगी में अच्छा होता ही कब है? कभी कभी खाने पर बैठो, पता लगता है वो अमानीगंज साइड में कहीं मेला लगा था, वहां दंगा हो गया है। सारी फोर्स लेके पहुंचो, नहीं तो कुछ ऊंच नीच हो गया तो सुबह जवाब देते नहीं बनेगा, है ना? खाना भी साला कभी कभी छूट जाता है। क्या करें, नौकरी है, ना करे तो क्या करें, है कि नहीं? तुम्हारे माथे पर पसीना टपक रहा, क्या बात है? सर तुम परेशान हो? ओ करण और बिरजू सर ओ भाग के सर। तुम साले दिन में पी रखे हो क्या? अगर वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। उन्हें कोर्ट पहुंचाना था, उनकी 4 दिन मैंने तैयार कर लिए। वो किस तरफ गए हैं? सर वो चम्मल कर गए हैं। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख, तुमका पीछा करो, नहीं तुम वर्दी गए। लगता पुलिस पीछे पड़ गई है। चल भाग, चल भाग। ये हमारे हाथ से बच के जाना नहीं चाहिए। अगर ये चले गए तो कोर्ट में मैं किसे पेश करूंगा? तुम चले मेरे साथ में। आप बचने का तरीका बचा है। वो सामने पहाड़ी दिखाई पड़ती है। चल पहाड़ी से नदी में कूद जाते हैं। वही हुआ जिसका हमें डर था। ये साले चंबल नदी पार कर चंबल पहुंच गए, अब ये हमारे हाथ नहीं आएंगे। तिवारी, क्या बात सर? मिश्रा जी को बुलाओ और तुम थाने पहुंचो। जी सर। थाने में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दो। क्यों नहीं? लाकअप का ताला तोड़ देना। हाँ सर। मैं लिख कर दूंगा कि वो हमें चकमा देकर निकल गए हैं। समझ रहे हो ना? जी सर। ये साले प्रधान जी के जाने दुश्मन थे। ये मनोज खबर में प्रधान जी को देकर कहता हूँ, ठीक है सर। लिखा पढ़ी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। तुम थाने पहुंचो, मैं प्रधान के पास जा रहा हूँ। अरे प्रधान जी हटा हटा हटा। क्या हुआ भाई? कोटे डाल हटा हटा हटा। अब प्रधान कोटे डाल दो।
शुरू हो भाई, क्या हुआ सर? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। वो प्रधान जी, क्या बात है? सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो जो तुम्हारे दोनों जाने दुश्मन थे ना, कौन? बिरजू और करण, क्या मर गए क्या? अरे मर जाते तो अच्छा था। तो क्या हुआ? वो साले दोनों लाकअप से भाग गए। क्या भाग गए? हाँ करण बिरजू भाग गयो। अब प्रधान जी गयो, कोटेदार गयो, दलोगा जी तुम गयो, ऊपर गयो, करण बिरजू भाग गयो। क्या काले काले घोड़ो, क्या लंबे लंबे घोड़ो, क्या लंबे लंबे घोड़ो, मैंने अपनी आंखों देखा बाबा। भाग गयो, करण बिरजू भाग गयो। हे मुनीम,